हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है। एक क्वालिटी टॉपिक के साथ बातें कर रहे हैं टाइम एंड वर्क को लेकर। टाइम एंड वर्क को लेकर एक इफेक्टिव लर्निंग, कुछ बेसिक क्वेश्चन से आगे के लेवल पे हमारे अभी वीडियोस, हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है। इसी कड़ी में आज फिर से कनेक्ट होंगे आज की इफेक्टिव लर्निंग के साथ, इफेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ, क्वालिटी आइडियाज के साथ। तो बिना और समय लिए टाइम एंड वर्क की इस कड़ी में अपने आप को कनेक्ट करते हैं आज के दिन के लिए एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। A, B and C can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. A अकेले उस काम को 11 दिन में कर सकता है, B अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है, C अकेले उस काम को 55 दिन में कर सकता है। How soon can the work be done? काम कितनी जल्दी हो जाएगा, कितने दिनों में हो जाएगा? If A is assisted by B and C on alternate days. स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है साथियों। If A is assisted by B and C on alternate days, हर दूसरे दिन A का साथ देने के लिए कौन आता है? B और C मिलकर आते हैं। इस स्टेटमेंट को जज करने में, पढ़ने में स्टूडेंट्स आमतौर पे गलती करता है। मैं थोड़ा सा ओपन करके ये बात आपके सामने रखता हूं। आज पहला दिन है, पहले दिन सिर्फ कौन काम करने आएगा? ए ही काम करने आएगा, एक ही व्यक्ति। और दूसरे दिन पे ऑल्टरनेट डेज पे कौन काम करने आएगा? ए तो डेली आएगा ही आएगा, और सेकेंड डे पे, ऑल्टरनेट डे पे बी और सी भी उसका साथ देने के लिए आएंगे। मतलब वो तीनों मिलकर काम करेंगे। तीसरे दिन पर फिर ए अकेले काम करेगा, चौथे दिन पर फिर वो तीनों मिलकर काम करेंगे। आमतौर पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट इसको इस तरीके से रीड करते हैं कि पहला दिन ए का साथ देने के लिए बी आएगा, अगले दिन ए का साथ देने के लिए सी आएगा। ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, इस तरीके के स्ट्रक्चर से वो इसको रिलेट करते हैं, जो एक गलत धारणा होगी। इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी, मतलब बी और सी मिलकर उसका साथ दे रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे उसका साथ दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है साथियों ये पॉइंट हमको क्लियर है। और जहां तक क्वेश्चन कंसर्न्ड है, कैसे उसको सॉल्व करना है, लेट अस लर्न दैट। बोलता है ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 11 दिन में कर सकता है। अब उसको बी और सी का जब साथ मिलेगा तो डेफिनेटली वो कम दिन लगाएगा, वो 11 दिन नहीं लगाएगा। कम दिनों की तरफ आने की जरूरत है। 9 और 10 को अवॉइड करने की एक बार को जरूरत है, वो 11 के काफी पास है। मैं बातें करना चाहूंगा बीच का रास्ता लेते हुए 8 दिनों की। अगर ये ऑप्शन सेट होता है, एक वर्क में हम चीजों को तब्दील कर पाते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। या एक से ज्यादा काम होगा तो डेज को घटा देंगे, अगर एक से कम काम होगा तो डेज को बढ़ा देंगे। लेट अस सी 8 के साथ क्या बनता है। 8 दिन काम चला, व्हाट इट मीन्स 8 के 8 दिन ए ने तो काम किया। 8 दिन में ए ने कितना काम किया? क्या 8/11 काम किया? क्योंकि सारे काम के लिए 11 दिन लगाता है। एक दिन का काम 1/11 है, तो 8 दिन का काम 8/11 हुआ। जब 8 दिन तक काम चला तो हर ऑल्टरनेट डे पे बी और सी ने उसका साथ दिया है। सेकेंड डे, फोर्थ डे, सिक्स्थ डे, 8th डे, मतलब 4 दिन बी और साथ में 4 ही दिन सी के लगे हैं। 4 दिन का बी का काम हो गया 4/20, 1/5। 4 दिन का सी का काम हो गया 4/55। देखो ये टोटल कितना काम बना। क्या 55 इनका एलसीएम बनता है?
क्या ये बन गया हमारे पास 40, 40 और 11 51, 51 और 4 55, 55 by 55, that is complete one work, न कम न ज्यादा। 55 by 55 बना, एग्जैक्टली वन वर्क बना, जिससे हमारी ऑप्शन करेक्ट हुई। अगर ये काम एक से ऊपर बनता हमारे डेज घट जाते, अगर ये काम एक से कम रह जाता हमारे डेज बढ़ जाते साथियों। अगर आप इन एंगल से क्वेश्चंस को समझते हैं तो ये बेहतरीन एंगल्स रह सकते हैं हमारे क्वेश्चंस को आसान करने के लिए, अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चंस काफी लंबे चले जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 10 men can complete a piece of work in 15 days। 10 आदमी मिलकर किसी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 15 वुमेन उसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकती हैं। बोलता है इफ ऑल 10 men 15 वुमेन। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने इनका नाम ए रख दिया, मैंने इसका नाम बी रख दिया। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। क्वेश्चन डिमांड क्या करता है? ए और बी मिलकर उसको कितने दिनों में करेंगे। करने का तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं उनके समेशन के साथ। बातें करता हूं यहां पे 15 दिन, यहां पे 12 दिन। 15 गुना 12 डिवाइडेड बाय बात करता हूं किसको लेकर, उसके समेशन, सॉरी 15 गुना 12 डिवाइडेड बाय 27। 3 पे 3 4 3 5 20 by 3 it is 6:2 by 3 it is। क्वेश्चन बहुत आसान है। हम कई बार ये 10 मैन और 15 वुमेन को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं साथियों। उससे अननेसेसरी हम अपने क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा रहे हैं। क्या हम इन चीजों को ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं? उसने डिमांड क्या किया था? उसने डिमांड किया था 10 men 15 वुमेन। वो कंबाइन होकर काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने में करेंगे? करने के तरीके हमने शुरू से डिस्कस किए हैं। इस शैली से बहुत अच्छे से हम कनेक्टेड हैं। प्रोडक्ट को डिवाइड किया उनके समेशन के साथ। साथियों एग्जाम्पल आसान था, मुझे उम्मीद है क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है 3 दोस्तों की बातें हो रही हैं। नाम है प्रदीप का, अभिषेक का, एंटनी का। प्रदीप, अभिषेक, एंटनी। 3 साथियों के अंदर उसने हमको एंटनी की डेज बताई हैं। अकेले एंटनी काम करता है तो 45 दिन में काम करता है। 45 दिन। उसने हमसे डिमांड किया है प्रदीप का और अभिषेक का इंडिविजुअली अलग अलग दिन वो काम करते हैं तो कितने दिन में काम करेंगे। इस पॉइंट पर साथियों बातें करना चाहता हूं इस बार ऑप्शंस को लेकर। पहली ऑप्शन को ट्राई करता हूं। मान लो प्रदीप के 30 दिन, अभिषेक के 36 दिन। अब देखते हैं क्या इन चीजों से हम अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेट अस सी। बोलता है प्रदीप एंड एंटनी। प्रदीप और एंटनी को कंबाइन करो। प्रदीप और एंटनी को कंबाइन करता हूं, 30 गुना 45 के प्रोडक्ट को डिवाइड करता हूं इनके समेशन के साथ। 30 गुना 45 डिवाइडेड बाय 75, 15 3 15 5 5 के साथ ये 18 दिन में तब्दील होगा। साथियों आसानी से इस बात को कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क आपका बाईपास करने की कोशिश करता हूं, उसको माइंड में करने की आदत बनाओ। बहुत ज्यादा लिखने की तरफ मत भागो। 30 गुना 45 डिवाइडेड बाय 75 की बात करता हूं, 18 के अंदर तब्दील हो गया। आगे कंडीशन क्या थी? प्रदीप और एंटनी मिलकर
दे वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज अभिषेक। वो 2 गुना काम करते हैं अभिषेक से, तो समय आधा लगाएंगे। वर्क की रेशियो 2:1 होती है, तो टाइम की रेशियो 1:2 होती है। इनवर्स रिलेशन होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अभिषेक ने कितना समय लगाया है? 36 दिन। और इन्होंने कितना समय लगाया? आधा समय लगाया, 18 दिन का समय लगाया। कंडीशन सेटिस्फाई हुई साथियों। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दूसरी कंडीशन की बात करता हूं। बोलता है इस बार किस किस को कंबाइन करना है? एंटनी और अभिषेक को कंबाइन करना है। एंटनी के दिन कितने? 36, एंटनी के 45, अभिषेक के 36, दोनों को कंबाइन करता हूं। 36 45 का ये डेटा बहुत कॉमन होता है इस चैप्टर के अंदर। 36 और 45 के साथ मिलता है, दोनों मिलकर 20 दिन। दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करो दोनों के समेशन से। 36 गुना 45 डिवाइडेड बाई 81 की बात करेंगे। 9 पे 2 बार कैंसिल होगा, 4 गुना 5 20 में तब्दील हो जाएगा। बोलता है प्रदीप एक तरफ प्रदीप है, एक तरफ ये दोनों हैं। इनका वर्क रेशो क्या है? 3:2 है। डेज रेशो क्या है इनका? 3:2। प्रदीप अकेला एक तरफ, ये दोनों मिलकर एक तरफ। वो दोनों मिलकर 20 दिन लेते हैं, प्रदीप अकेला 30 दिन लेता है। डेज की रेशो क्या है? 3:2। तो वर्क की रेशो क्या बनेगी? 2:3। क्या वो हमसे स्टेटमेंट में 2:3 की ही बातें कर रहा है? प्रदीप के हिस्से 2 हिस्से काम के, और अभिषेक और एंटनी के हिस्से 3 हिस्से। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, सही ऑप्शन को हम देख पा रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। और यहां पे आप इस बात को नोटिस करो साथियों, ये डेटा काफी रिपीटेटिव डेटा है। टाइम एंड वर्क के यूनिट, पाइप्स एंड सिस्टम के यूनिट के अंदर 36 45 20 10 15 6 ऐसे बेसिक डेटास को तो हमें साथ में ही रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पे एक अच्छा साथ ऐसे एग्जांपल्स का लिया जा सकता है, ऐसे डेटास का लिया जा सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 6 दिन में। इसी तरीके से ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 20 दिन में। ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा को साथ में रख लेना चाहिए। क्वेश्चन को रिपीट करो एक बार, वीडियो को फिर से देखो, आप उससे सही से कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं साथियों। In B can separately do a piece of work in 20 and 15 days respectively. 20 दिन 15 दिन अलग अलग बातें हो रही हैं, A को लेकर B को लेकर। They work together, दोनों ने मिलकर काम किया for 6 days। कितने दिन तक? 6 दिन तक। 6 दिन के बाद क्या ऑल्टरेशन होती है? After B, after which B was replaced by C। बी ने मात्र 6 ही दिन काम किया और उसके बाद वो चला गया। 6 दिन में कितना कंट्रीब्यूट करके गया बी? 6 दिन में 6/15 है, 2/5 40% कंट्रीब्यूट करके गया। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो मुझे उम्मीद है अभी तक इस परसेंटेज की लैंग्वेज से हम बहुत अच्छे से जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं। मैं शुरू दिन से ऐसी बातें आपसे साझा कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो इनसे ओरली कनेक्ट करो अपने आप को। 2/5 का मतलब 40% काम अकेले किसने किया? बी ने किया। ए 6 दिन काम कर चुका है बी के साथ, अब ए किसके साथ काम करेगा? सी के साथ। देखते हैं कितने दिन और काम चला। काम कितने दिन और चला? 4 दिन और चला और काम फिनिश हो गया। मतलब ए ने 6 दिन और 4 दिन टोटल 10 दिन लगाए। 10 दिन लगाए, 10 दिन में क्या 10/20 आधा काम कर दिया इन्हें, 50% वर्क।
50% काम तो ए ने कर दिया, 40% काम बी ने कर दिया, 90% काम हो गया। 10% काम किसके खाते में गया, किसके अकाउंट में गया, किसने किया? वो 10% काम सी ने किया। कितने दिनों में किया साथियों? सी ने 4 दिनों के अंदर वो काम किया। अगर सारे के सारे काम का जिम्मा सी को ही दिया जाए, 10% करने में 4 दिन, 100% करने में क्या वो 40 दिन लगाएगा? क्या हमने क्वेश्चन में ओरली अपने आप को कनेक्ट कर लिया है? क्या यही क्वेश्चन की मांग थी कि सी अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 40 डेज। परसेंटेज का कंसेप्ट इस यूनिट का एक बेहतरीन कंसेप्ट है। चीजों को ओरल डायरेक्शन देने में, ओरल शेप देने में हमको बहुत अच्छे से हेल्प करता है साथियों। जरूरत पड़ने पे डिफरेंट एंगल्स को ट्राई करते रहो, अपनी प्रैक्टिसेस का हिस्सा बनाओ, तभी आप उनकी ग्रोथ को समझ पाएंगे, अपनी ग्रोथ को रिलेट कर पाएंगे। किस तरीके से टाइम सेव होता है, इन बातों को रिलेट कर पाएंगे साथियों। इंडिविजुअल डेज, इंडिविजुअल पर्सन की बातें करो। ए ने कितना दिन काम किया, बी ने कितना दिन काम किया, सी ने कितना दिन काम किया। ए ने कितने दिनों में कितना काम किया, बी ने कितने दिनों में कितना काम किया, सी ने कितने दिनों में कितना काम किया। इस तरीके के माइंडसेट से आप टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छी डायरेक्शन दे पाते हैं। डोंट थिंक ऑफ कि तीनों ने कंबाइन होकर कितना काम किया। क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से हमें इंडिविजुअल वर्क पे, इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करने में ज्यादा फायदा होता है साथियों। मुझे उम्मीद है ये मैसेजेस हमको क्लियर है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय, दे कैन डू अ वर्क इन 2, 4 and 8 days रेस्पेक्टिवली। एक आदमी उस काम को 2 दिन में कर सकता है, एक वुमेन उस काम को 4 दिन में कर सकती है, एक लड़का उस काम को 8 दिन में कर सकता है। क्या मैं इस स्टेटमेंट को यूं बोल सकता हूं, एक आदमी 2 दिन में कर सकता है तो 2 आदमी 1 दिन में कर देंगे, इसी तरीके से 4 वुमेन 1 दिन में कर देगी और 8 लड़के 1 दिन में कर देंगे? तो कैन आई रिलेट 2 men that should be equal to 4 women should be equal to 8 boys। 2 आदमी 1 दिन, 4 औरतें 1 दिन, 8 लड़के 1 दिन। मैंने तीनों को इक्वेट कर दिया। बोलता है हाउ मेनी बॉयज, बॉयज के टर्म्स में जाना है। 8 लड़के 1 दिन में करते हैं। बोलता है क्या क्या फोर्स अवेलेबल है, मस्ट वर्क टुगेदर विद। कितने लड़के काम करें किसके साथ? एक आदमी। एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है? 4 लड़कों के बराबर है। एक वुमेन 2 के बराबर है। 6 लड़के पहले से हैं और काम 1 दिन में खत्म करना है और 8 लड़के मिलके 1 दिन में काम खत्म कर पाते हैं, तो हमें कितने और लड़कों की जरूरत है? क्या हमें 2 लड़कों की और जरूरत है? ओरली कनेक्ट करो साथियों। टाइम एंड वर्क के इस कंसेप्ट, इस शैली को समझने की बात करो, आपको बहुत फायदा रहेगा। बहुत ज्यादा लिखने की तरफ मत भागो। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है साथियों। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। 3 men, 4 women and 6 children can complete the work in 7 days। ये सारी फोर्स मिलकर काम को 7 दिनों में कर सकती है। और उसका क्वेश्चन क्या है? काम तो 7 ही दिनों में होना चाहिए, बट कितनी वुमेन? कौन सी फोर्स मांगता है? ओनली वुमेन। मतलब कि हमें इस मैन फोर्स को और चिल्ड्रन फोर्स को वुमेन के टर्म्स में रिलेट करने की जरूरत है। स्टेटमेंट का बीच का हिस्सा इस बात के लिए हमें हेल्प करता है। बोलता है चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज। एक चाइल्ड एक मैन के मुकाबले आधा काम कर पाता है। व्हाट इट मीन्स? 1 man that is equal to 2 children, 2 children that is equal to 1 man, 6 children that is equal to 3 men,
3 plus 3 we have 6 men. अब इस 6 men को चेंज करते हैं वुमेन के टर्म्स में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वुमेन्स की तरफ आगे बढ़ना है. A woman does double the work a man does. एक वुमेन एक मैन से डबल काम करती है. What it means? One woman that is equal to 2 men, 2 men that is equal to 1 woman, then 6 men that should be equal to 3 women. 3 plus 4. मैं पहली स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करता हूं. 3 plus 4, 7 women that can complete the work in 7 days. यही क्वेश्चन की डिमांड थी. 7 दिनों में काम करना था. कितने women? Answer the question should be 7 women. I hope साथियों आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पाए, मैक्सिमम ओरली कनेक्ट कर पाए अपने आप को. आगे की ओर बढ़ते हैं. द कॉस्ट ऑफ ग्रास. ग्रास की कीमत की बात हो रही है. 30 दिन में कीमत बनी 720 रुपए. एक दिन की कीमत बनी 24 रुपए. 24 रुपए का ग्रास किस किसने खाया? 20 cows, 30 sheep. एक दिन के अंदर 20 काउस और 30 शिप्स मिलकर 24 रुपए का ग्रास दे ईट. बोलता है 30 शिप ईट डबल द ग्रास ईटन बाय 20 काउस. बोलता जो 30 शिप है ये काउ से कितना ज्यादा ग्रास खाती है? डबल खाती है. इस 24 रुपए के अंदर एक हिस्सा तो काउस के नाम का होना चाहिए खर्चे का, और 2 हिस्से खर्चे के नाम के किसके होने चाहिए? 30 शिप के नाम के. यूं समझो, इसका ब्रेकअप कर देता हूं मैं. इसका ब्रेकअप बन गया 8 और 16 के अंदर. ये खर्चा मेरा होगा 20 काउस का, ये खर्चा मेरा होगा 30 शिप्स का. आई होप कि ये पॉइंट हमको क्लियर है. 16 रुपए का खर्चा, कितने शिप? 30 शिप. ये एक शिप का आ गया. और मुझे कितनी शिप का चाहिए? 20 शिप का. इंटू 20 कर दो. ये 20 शिप का एक दिन का खर्चा है. मुझे कितने दिन का चाहिए? 15. 15 से गुना कर दो. कैंसिल करता हूं. 3 5 5 2 10 160 इट इज. दिस शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन इन रुपीज. साथियों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हमको क्लियर है. आगे की ओर बढ़ते हैं. A man, a woman and a boy can complete a job in 3, 4 and 12 days respectively. क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ सकता हूं? एक लड़का 3 दिन, एक आदमी 3 दिन, तो 3 आदमी एक दिन में उस काम को खत्म कर देंगे. इसी तरीके से एक वुमेन 4 दिन, तो 4 वुमेन उस काम को एक दिन में खत्म कर देंगी. एक लड़का 12 दिन, तो 12 लड़के एक दिन में उस काम को खत्म कर देंगे. एक दिनों के हिसाब से मैं रिलेट कर सकता हूं. 3 men should be equal to 4 women should be equal to 12 boys. थोड़ी देर पहले भी हमने एक ऐसे क्वेश्चन की बात की थी. इस फोर्सेस को आपस में कैसे रिलेट कर पाते हैं, ये बात हमको ठीक से क्लियर है. बोलता है हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट. बोलता है कितने लड़के साथ देंगे. किसका साथ देंगे? एक वुमेन और एक मैन का. मतलब सारी फोर्स को बॉयज के टर्म्स में ले जाओ. 1 मैन, 3 मैन इक्वल टू 4 बॉयज. 1 मैन शुड बी इक्वल टू 4 बॉयज. ये 4 बॉयज. इसी तरीके से 4 वुमेन दैट इज इक्वल टू 12 बॉयज. तो 1 वुमेन शुड बी इक्वल टू 3 बॉयज. तो यहां पे फिर से इसको किससे रिप्लेस कर दो? 3 बॉयज. ये कितने हो गए? 7 बॉयज.
कितने और लड़के इनका साथ दें, ये बात तो हम जानते हैं। 12 लड़के एक दिन में काम खत्म कर देते हैं। क्या उनको एक दिन दिया गया? एक दिन नहीं दिया गया, उनको सिर्फ 1/4 दिन दिया गया। टाइम को 1 डे से 1/4 कर दिया गया, तो फोर्स को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर 12 लड़के एक दिन में काम करते हैं तो 4 गुना करो, 48 लड़के उस काम को 1/4 दिन में कर पाएंगे। 48 लड़कों में हमारे पास पहले से कितने मौजूद हैं? मैन और वुमेन के टर्म्स में 7 हमारे पास पहले से मौजूद हैं। 48 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो फ्रेंड्स कितना होगा? 41 लड़कों की हमको जरूरत रहेगी। आई होप कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं साथियों। मुझे उम्मीद है 41 हम इस ऑप्शन को कंफर्टेबली यहां पे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आंसर कर पा रहे हैं। मेरे आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की यहां पे आपसे बातें साझा करना चाहता हूं, ताकि आप इन ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ या और आने वाले एग्जाम्पल्स के साथ और बेटर तरीके से अपने आप को रिलेटेड फील करें। हमारे घर पे सपोज कीजिए कंस्ट्रक्शन लगी है। कंस्ट्रक्शन मुझे मालूम है कि एक लेबर का व्यक्ति आता है तो 10 दिन तक काम चलता रहता है। मैं चाहता हूं मेरी कंस्ट्रक्शन का वर्क आज एक ही दिन में पूरा हो जाए। एक लेबर का व्यक्ति हर रोज आएगा, 10 दिन तक काम चलेगा। अगर मैं 10 व्यक्ति आज ही लगा दूं तो क्या एक ही दिन में आज ही काम खत्म हो जाएगा? व्हाट इट मीन्स, एक आदमी 10 दिन, 10 आदमी एक दिन, एक ही बात है। मैं मैन डेज को कंबाइंड यूनिट के रूप में देख रहा हूं यहां पे। एक और छोटे से एग्जाम्पल से रिलेट करता हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस बार हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन लगी है। सपोज कीजिए 10 आदमी हर रोज काम पे आते हैं। 10 आदमी जब हर रोज काम पे आते हैं तो हमको मालूम है हमारा काम 10 दिन तक चलता रहेगा। 10 आदमी हर रोज आएंगे, 10 दिन तक काम चलेगा। हम चाहते हैं आज ही एक ही दिन में काम खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे साथियों? क्या 10 गुना 2 100 आदमियों को हम आज एक दिन काम पे लगा दें तो काम आज ही खत्म हो जाएगा? 10 men 10 days, 100 men 1 day। 10 आदमी 10 दिन, 100 आदमी एक दिन, एक आदमी 100 दिन, 25 आदमी 4 दिन, 4 आदमी 25 दिन, 50 आदमी 2 दिन, 2 आदमी 50 दिन, 8 आदमी 12.5 दिन, 12.5 आदमी 8 दिन। थ्योरेटिकली स्पीकिंग इन सभी बातों का एक ही मतलब बनता है साथियों। ऐसी छोटी छोटी बातों को, ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस से रिलेट करो, आपको हमेशा फायदा होगा। बोलता है एक आदमी 3 दिन, 3 आदमी एक दिन, एक औरत 4 दिन, 4 औरतें एक दिन, एक लड़का 12 दिन, 12 लड़के एक दिन। तो इस तरीके की शैली को हम क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो प्रैक्टिकली हम रिलेट करने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है हम कुछ और बेटर कर पाएंगे, सोच पाएंगे। हो सकता है आने वाले दिनों, आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले दिनों में भी मैं इन छोटी छोटी बातों का एक प्रैक्टिकल यूज आपके बीच में करता ही रहूं साथियों। आगे की बात, आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। A piece of work when done by a man, a woman and a child costs respectively 720, 810 and 1080। एक आदमी उस काम को करेगा तो अकेले 720 रुपए लेगा और काम को पूरा कर जाएगा। इसी तरीके से एक वुमेन आएगी, उस काम को पूरा करेगी, आपसे 810 रुपए ले जाएगी। इसी तरीके से एक लड़का आएगा, एक चाइल्ड आएगा, काम को पूरा करेगा और 1080 रुपए आपसे ले जाएगा। बोलता है द रिस्पेक्टिव डेली वेजेस। मैन एक दिन में कितना लेता है? 60 रुपए। वो टोटल कितने रुपए में काम को खत्म करता है? 720 में। एक दिन में आपसे 60 लेता है, मतलब कि 12 दिन में काम कर सकता है वो सारे का सारा। 720 को 60 से भाग किया। मैन, वुमेन एंड दिस इज चाइल्ड। मैन कितने दिन में काम को खत्म कर पा रहा है अकेले? 12 दिन में। डी फॉर डेज। आगे बोलता हूं
एक वुमेन 810 रुपए टोटल लेती है, एक दिन में कितना लेती है वो आपसे 45 रुपए। टोटल नंबर ऑफ डेज 810 को 45 से भाग करता हूं, 18 दिन। डी फॉर डेज अगेन। इसी तरीके से एक चाइल्ड आपसे टोटल 1080 रुपए लेता है और 30 रुपए एक दिन के लेता है। 1080 को 30 से भाग करो तो 36 दिन। एक आदमी काम करेगा तो 12 दिन में काम पूरा होगा, एक वुमेन काम करेगी तो 18 दिन में काम पूरा होगा, एक चाइल्ड काम करेगा तो 36 दिन में काम पूरा होगा। बोलता है एक फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ और द चाइल्ड इज एंगेज्ड टू कंप्लीट द वर्क। तीनों ने मिलकर, मैन वुमेन प्लस चाइल्ड, तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/36। एलसीएम के रूप में 36 आएगा। हम जानते हैं इन सब कैलकुलेशंस को बड़े अच्छे से। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6/36 उल्टा कर दो, 1/6 का उल्टा करता हूं 6 डेज। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, 1 मैन 1 वुमेन 1 चाइल्ड, तो काम कितने दिनों में होगा? 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। एक दिन में कितनी कमाई करते हैं वो? 60 45 30 135 रुपए की कमाई करते हैं। 6 दिनों का उनका टोटल जो वेजेस बन जाएगा वो 810 रुपए होगा। यही क्वेश्चन की डिमांड है साथियों। इफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड द चाइल्ड, they complete this work, how much would it cost? Answer the question should be in rupees, it should be 810. क्वेश्चन अच्छा है, करने का तरीका भी अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं साथियों। आगे की ओर बढ़ता हूं। बोलता है 10 men, इसका नाम ए रखा। 15 वुमेन, इसका नाम बी रखा। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर पाते हैं? 6 दिन में। क्या 10 15 6? अभी कुछ देर पहले भी बातें कर रहा था। ये डेटा हमारे टिप्स पे है। देखो क्या कोई बेनिफिट इसका मिल पाता है एग्जाम्पल के अंदर हमको। दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। आगे बढ़ता हूं। It takes 100 days for 1 man. एक आदमी 100 दिन को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूं? 10 आदमी 10 दिन में। 10 आदमी किसका नाम है? ए का नाम। ए उस काम को 10 दिन में कर पाता है। ये ए उस काम को 10 दिन में कर पाता है। दोनों मिलकर 6 दिन में कर पाएंगे। तो बी कितने दिनों में कर पाएगा? बी 15 दिनों में कर पाएगा। बी कौन है? 15 वुमेन। 15 वुमेन 15 days, 225 वुमेन 1 day, 1 वुमेन 225 days। क्या हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो गए साथियों? क्या उसने यही क्वेश्चन के अंदर हमसे मांगा था? हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 वुमेन alone? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 225, none of these it is। किस तरीके से बड़े क्वेश्चन को भी बहुत छोटा कर लिया। किसका एडवांटेज ले लिया? इस 10 15 6, 10 15 6, 36 45 20। मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे बातें करके हटाऊं। ऐसे डेटास को अपने साथ में रखो, जरूरत पड़ने पर उनका बेनिफिट लो। प्रैक्टिकली एक आदमी 100 दिन, 10 आदमी 10 दिन, ये ब्रेकअप्स को भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं 10 आदमियों की बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे 10 आदमी शुरू में अवेलेबल है, तो इसलिए इस तरीके का ब्रेकअप हमारे लिए एडवाइजेबल है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं साथियों। बोलता है Anwar would have to incur 600, 900 and 1200 as the expenses if he got a job done by A, B and C। अनवर ए से काम कराएगा तो ए 600 रुपए लेगा, सारा काम खुद खत्म कर देगा।
अनवर बी से काम कराएगा तो बी 900 रुपए लेगा और सारा काम खत्म कर देगा। अनवर सी से काम कराएगा तो सी 1200 रुपए लेगा और काम को खत्म कर देगा। और डेली के वेजेस कितने ए बी सी के, ये एक दिन के 100 रुपए लेता है, 600 रुपए में काम खत्म किया तो 6 दिन में ए बी सी, ए अकेला 6 दिन में कर देगा। इसी तरीके से ये 15 दिन में कर देगा और सी के लिए 40 के हिसाब से 30 दिन में सी कर देगा। 6, 15, 30 कुछ देर पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन की बातें की है। मुझे उम्मीद है हम कनेक्ट कर पा रहे हैं साथियों। ए अकेले काम करेगा 6 दिन में काम कर देगा, बी अकेले काम करेगा तो 15 दिन में काम कर देगा, सी अकेले काम करेगा तो 30 दिन में काम कर देगा। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 1/6 प्लस 1/15 प्लस 1/30 दैट इज द कंबाइंड 1 डे वर्क। एलसीएम के रूप में क्या आएगा? 30 आएगा। 5 और 2 7 और 1 8, 8/30, 4/15, उल्टा कर दो 15/4 डेज। इतने दिनों में तीनों साथी मिलकर काम कर देंगे। एक दिन में तीनों साथी मिलकर कितना कमाते हैं? 160 और 40, 200 रुपए कमाते हैं। तो 15/4 दिनों के अंदर कितना कमाएंगे? 750 रुपए कमाएंगे। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। जॉब डन बाय, तीनों ने मिलकर काम किया तो अनवर को कितनी कॉस्ट उस काम की आएगी? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी, आप इसको कैंसिल करते हैं तो 750 ही आता है साथियों। फिर से क्वेश्चन अच्छा है, मुझे उम्मीद है हम कनेक्ट कर पा रहे हैं साथियों। टाइम एंड वर्क की ये लर्निंग कंटिन्यू रहेगी साथियों। एक से एक अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ इसी तरीके से हम बने रहेंगे। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक से ग्रो करने लगा है, जो डे बाय डे और ग्रो करता जाएगा और हमारी लर्निंग को और इफेक्टिव बनाता जाएगा। किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे करने के लिए हमें उसके बेसिक्स चाहिए, हमें उसका एक बेसिक लेवल समझ में आना चाहिए और डे बाय डे अपनी प्रैक्टिसेस को आगे की तरफ बढ़ाओ और हम उसी डायरेक्शन में ही अपनी बातों के साथ कंटिन्यू रहते हैं। मुझे उम्मीद है शुरू से आप लोग चैनल से कनेक्टेड हैं, शुरू से जो वीडियोस डल रहे हैं उनका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ले रहे हैं। वीडियोस को शेयर करें, स्प्रेड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें साथियों। मुझे मोटिवेट करें, एनर्जाइज करें। आज की वाणी को यहीं पे विराम देता हूं साथियों। आपका दिन शुभ हो। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर टुडे।